Hello students, in this lecture we are going to discuss the term called as stopping potential, and this is a very important term related to the phenomena of photoelectric effect. So in the last lecture, which was 8th lecture, we had discussed photoelectric effect, and this is the 9th lecture on the topic Bohr's model for understanding the structure of atom. एक बार हम लोग एक रिकैप कर सकते हैं शॉर्ट में. बोर्स मॉडल, जो बोर ने इस एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था, उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले उन दो बातों को समझा. वो दो बातें आप याद करिए, पिछले लेक्चर्स में बताई गई हैं. जो ब्रेक थ्रू था, जो ऑब्जर्वेशंस थे जिसकी वजह से बोर का मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, वो पहली बात थी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरी बात थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी डिस्कस करना आगे करना है हमें. और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं. उसी टॉपिक में हमने मैक्स प्लैंक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में. और अब हम अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को इस्टेब्लिश किया गया. तो उसी लेक्चर में आगे हम ये अब स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने जा रहे हैं. नाउ यू सी द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस टर्म का नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो रोकने का काम कर रहा है. इट इज़ स्टॉपिंग. सो दो टर्म्स यहाँ इम्पॉर्टेंट है. स्टॉपिंग से तो आप समझ रहे हैं कि रोकने का काम हो रहा है, मगर ये पोटेंशियल टर्म से आप क्या समझते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, और पोटेंशियल का यहाँ क्या मतलब है. तो यहाँ ये जो पोटेंशियल लिखा गया है, बेसिकली दिस रेफर्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा टर्म है जो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है. तो इससे आप कुछ रिकॉल कर सकते हैं. SI यूनिट इज़ वोल्ट. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए पहला टर्म जो समझना ज़रूरी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे समझने के लिए तो ये टर्म्स हमें बार बार परेशान करेंगे यदि इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है. तो पहला टर्म जो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. साथ में इसे समझने के लिए कुछ और टर्म्स को समझना ज़रूरी है, लाइक वर्क डन बाय अ फोर्स. इसके अलावा एक सिंपल टर्म आता है एनर्जी. एनर्जी में आप जानते हैं फंडामेंटली दो प्रकार की एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम KE से लिखते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम जनरली U से डिनोट करते हैं. कैपिटल U सिंबल यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. अब इसके बाद एक और सिंपल सा थ्योरम है, शायद आपने सुना होगा पहले, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. ये सिंपल से थ्योरम्स है और इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. एक टर्म और सामने आएगा, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो अब आप देख सकते हैं कि ये इतने 5 टर्म्स यहाँ पे जो हमने मेंशन किए हैं,
इन 5 टर्म्स को आप ठीक से समझेंगे तभी आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ पाएंगे भली भांति। तो चलिए पहले हम इन 5 टर्म्स को समझते हैं। हम स्ट्रिक्टली ऑर्डर में जाएं ये ज़रूरी नहीं है। इन 5 टर्म्स को हमें कैसे समझना है, ये सूटेबल सीक्वेंस क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक बेसिक बात समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी कैपेबिलिटी जो स्टोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो किसी पार्टिकल के पास या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास। तो पोटेंशियल टर्म का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इन स्टोर्ड फॉर्म एंड इट इज़ येट टू बी रिलीज्ड। स्टोर्ड है मगर अभी यूज़ नहीं हुआ है, यूज़ करना बाकी है। आप देख सकते हैं पीछे मैंने एक टर्म लिखा है एनर्जी की हेडिंग में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वह एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में है और अभी उसे रिलीज़ करना बाकी है। जब आप उसे रिलीज़ करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि यदि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल रखी हुई है, m मास का बॉल है मान लीजिए। अगर इस बॉल को आप h हाइट तक उठा के ऊपर ले जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जो व्यक्ति इस बॉल को उठा के ले जा रहा है वो निश्चित रूप से ऊपर एक फोर्स F लगा रहा होगा, जो फोर्स कम से कम इस बॉल के वेट यानी mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके बराबर होगा। जब कोई व्यक्ति फोर्स F लगा के h हाइट तक m मास के बॉल को ले जाता है तो वो एक वर्क करता है। अब देखिए वर्क टर्म यहाँ पे आ गया, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ h के बराबर है, हमारे केस में फोर्स F mg के बराबर है। तो सिंपल सा वर्कआउट करें अगर इन दोनों वेक्टर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट में ना भी जाएं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, तो भी हम सिंपली देख सकते हैं mg फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट h। ये जो वर्क mgh किया आपने, ये इसी को हम u यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो इस पॉइंट पे h हाइट पे इस m मास के बॉल का होगा। तो अब आप देखें यहाँ पे कि जो भी वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट वो है जिसने फोर्स F लगा के बॉल को h हाइट तक ले जाने का एफर्ट किया। तो जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। स्टोर हो गया, इस बात को समझिए, स्टोर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और अब यदि इस बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया जाए, अगर इस बॉल को इस h हाइट से रिलीज़ किया जाए तो जो एनर्जी इसके पास स्टोर्ड फॉर्म में है वो अब कन्वर्ट होगी। अब देखिए आप h हाइट से बॉल को छोड़िए तो वो ग्राउंड तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, v वेलोसिटी मान लीजिए गेन किया इसने। तो अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो हाफ mv² एनर्जी होगी। तो ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया बॉल के पास? ये बिल्कुल बराबर होगा किस एनर्जी के बराबर? mgh, जो स्टोर्ड फॉर्म में थी वह एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई काइनेटिक के फॉर्म में, या हम कहें रिलीज़ हो गई तो काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जब तक स्टोर्ड थी पोटेंशियल के फॉर्म में थी। तो इस पूरे एग्ज़ाम्पल से हम, जो बॉल का एग्ज़ाम्पल मैंने लिया,
इससे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल टर्म का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग। पोटेंशियल का मतलब स्टोर्ड फॉर्म में कोई चीज़ है। अगर एनर्जी बोलेंगे तो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। मानिए कि कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये चार्ज क्यू कूलाम का है। कूलाम इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग चार्ज। तो इस क्यू चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे यदि एक दूसरा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, माने स्मॉल क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड, तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। तो अब यदि हम कैपिटल क्यू के द्वारा लगाया गया फोर्स स्मॉल क्यू पे ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा, यानी कि दूर जाएगा। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को अपने से दूर ढकेलने की कोशिश करेगा फोर्स लगा के, तो ये रिपल्सिव फोर्स F हो गया। अब कोई व्यक्ति यदि एक्सटर्नल एजेंट है और वो चाहता है कि स्मॉल क्यू दूर ना जाए, कैपिटल क्यू के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इन्फ्लुएंस से वो दूर ना जाए, तो उस एजेंट को एक फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट अपोजिट टू दैट फोर्स। जो फोर्स F यहाँ लग रहा था इसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगा वो। वेक्टर में देखें तो इसे हम -F कहेंगे इफ दिस इज +F। तो इस फोर्स को लगाकर कैपिटल क्यू को वहाँ रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने बॉल के केस में एग्जांपल दिया, mg फोर्स यदि अर्थ लगा रहा है तो उतना ही फोर्स F लगा के एक्सटर्नल एजेंट इसे ऊपर उठा सकता है, मिनिमम इतना फोर्स लगा के। ये मिनिमम कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा भी लगा सकता है, बट हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बराबर फोर्स लेंगे और स्मॉल क्यू को अब यहाँ पे रोक लेंगे। तो जो एक्सटर्नल एजेंट ये -F फोर्स लगा रहा है, यदि ये फोर्स लगाए रखे और कुछ डिस्प्लेसमेंट करा दे स्मॉल क्यू का, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। मानिए कि पॉइंट ए पे इनिशियली था स्मॉल क्यू चार्ज और उसको पॉइंट बी तक कहीं लाया गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये इतना हुआ। इसको हम डेल्टा आर से लिख सकते हैं या डेल्टा एक्स से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा, F या कहें कि -F डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर। अगेन हम डॉट प्रोडक्ट के टेक्निकलिटी में, इंट्रिकेसी में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं यहाँ कि एक वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉल के केस में हम देखे थे कि एक्सटर्नल एजेंट ने जब फोर्स लगा के वर्क किया तो U = mgh एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई बॉल के अंदर, जब सर्टेन डिस्प्लेसमेंट H बॉल का कराया गया। उसी प्रकार से यदि स्मॉल क्यू को हम डेल्टा आर डिस्प्लेस कराते हैं तो जो वर्क किया गया ये वर्क बिल्कुल उस एनर्जी के बराबर होगा जो स्टोर हो जाएगा स्मॉल क्यू के अंदर, या कहें स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का जो ये सिस्टम है दोनों पार्टिकल का, इस सिस्टम के अंदर। सिस्टम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कैपिटल क्यू यहाँ पे ना होता तो सिर्फ स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ना तो ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करता, ना एक्सटर्नल एजेंट को ये -F फोर्स लगाना पड़ता। इसलिए हम इसे इस सिस्टम की एनर्जी कहें तो ज़्यादा उचित होगा। तो कैपिटल क्यू यहाँ पे इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो कैपिटल क्यू है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
energy of system of two charges capital Q and small q। इन दोनों ही चार्जेस के सिस्टम का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे बॉल के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं क्योंकि जो वर्क किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो अब आप देखिए वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दो बातों को इस डिस्कशन में हम समझ चुके हैं। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट यदि वर्क किया जाए तो किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमें समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि स्मॉल क्यू चार्ज जो यहाँ हम देख रहे थे हमारे डिस्कशन में, स्मॉल क्यू चार्ज है, इसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसको जब ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक लाते हैं तो ए से बी पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ओके, अब एक नया टर्म हमारे सामने फिर आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इसके बाद समझते हैं, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। मानिए कि स्मॉल क्यू चार्ज, आप फिगर पे ध्यान देंगे, जो एफ फोर्स लग रहा था उससे पहले हम इमेजिन कर लें कि कहीं ये डॉटेड लाइन से हम इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, मींस फार अवे फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू को हम लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ से हम वापस इसे लेके आते हैं। तो जैसे जैसे हम इसे ए पॉइंट की तरफ लेके आएंगे, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ ना कुछ वर्क करना होगा क्योंकि कैपिटल क्यू इसे इन्फिनिटी से ए पॉइंट की तरफ आने नहीं देना चाहेगा क्योंकि इसका फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, तो ये रोकेगा आने से। मगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो माइनस एफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसे ले आने में मदद करेगा। तो इन्फिनिटी से यदि ए पॉइंट तक हम स्मॉल क्यू चार्ज को ले आते हैं तो ए पॉइंट तक, इस पे ध्यान देंगे, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हम ले आते हैं तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? वी ए हम लिखते हैं इसे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट, ये बात मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन W फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, यानी कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में क्यू चार्ज को डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो रेशियो मिलता है हमें W/Q, ये VA के बराबर होता है। और VA यहाँ पे क्या है? VA को हम लिख लेते हैं, यहाँ VA सिंबल की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो अब यहाँ से हम एक जनरल बात कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट A हो या पॉइंट B हो, C हो, कोई सा भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा? तो वो हम कहेंगे, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point is defined as the work done by an external agent। आप ध्यान करिए, एक्सटर्नल एजेंट जो -F फोर्स लगा रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव। देखिए यहाँ यूनिट पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको बेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे बेटर होगा कि हम इसे कुछ उसी लैंग्वेज में लिखें जिस लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहा हूँ। डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज by an external agent in bringing a charge, ये चार्ज यहाँ पे स्मॉल q है, from infinity to that point। ये वही पॉइंट है जो एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और यही बात यहाँ पे मैथमेटिकली इक्वेशन में लिखी गई थी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे W जो वर्क डन था, ये ऊपर मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो था ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, इसको भूलिएगा नहीं, और यही वर्क डन यहाँ पे लिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन हो चुका है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए जैसे ही हम डिफरेंस कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स को लेना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कहते हैं तो ये एट ए पॉइंट है, इट इज़ डिफाइंड एट ए पॉइंट। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी कि अब हमें दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि मैंने पीछे फिगर में लिया था, दो पॉइंट्स ए और बी, तो अब अगर इन दो फाइनाइटली सेपरेटेड पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए, जिसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं वी बी ए से, यानी कि बी फाइनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस या चेंज का हमेशा किसी भी क्वांटिटी में जब हम चेंज लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो फाइनली हम बी पॉइंट पे हैं और इनिशियली हम ए पॉइंट पे थे। आप देखिए उस फिगर को फिर से, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ स्मॉल क्यू चार्ज को ले आ रहे थे। तो इनिशियली ए पॉइंट पे हैं और फाइनली बी पॉइंट पे हैं। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल यदि वी बी है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस वी ए द इनिशियल पोटेंशियल। इसको हम डेल्टा वी से भी कई बार लिखते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अब कैसे डिफाइन करेंगे? जाहिर सी बात है कि यदि हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाते हैं तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज, ये ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अगर हम किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाते हैं तो जो वर्क डन करना होगा वी ए बी, ए से बी ले जाने में भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो मैंने आपको डिस्कशन के शुरू में ही बताया था कि
माइनस एफ फोर्स लगा के ए से बी तक यदि ले आएंगे, क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज तो आने नहीं देगा, फिर भी अगर एक्सटर्नल एजेंट माइनस एफ फोर्स लगा के ए से बी पॉइंट तक ले आता है स्मॉल क्यू चार्ज को, तो वो कुछ वर्क करता है। इसी वर्क को हम डब्ल्यू ए बी से यहाँ लिख रहे हैं। तो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, जिस चार्ज को हम ले आ रहे हैं, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उससे डिवाइड कर दें, तो ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज को ले आते हैं और वर्क डन जो है उससे चार्ज को डिवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें निकालना होता है तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ दोनों ही पॉइंट्स फाइनाइटली सेपरेटेड हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आते हैं और जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क डिवाइडेड बाई क्यू is the electric potential difference between those two points. I hope ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इतने टर्म्स को समझने के बाद एक बात बहुत क्लैरिटी से आपको समझ लेनी है कि ज़रा फिर से उस फिगर पे गौर करें, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, सेम वही फिगर जो मैंने ऊपर बनाया है। यदि आप, और इन्फिनिटी भी बना लें, यदि आप देखें कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है, और मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज़ ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए और द वैल्यू ऑफ वी बी that is electric potential at point B। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, VB is greater than VA। कैसे वर्कआउट करेंगे हम इसे? अब देखिए आप, VA क्या होगा, W infinity to A divided by Q as per definition of potential, electric potential। और VB क्या होगा, W इन्फिनिटी से B तक लाने में वर्क डन डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही रेशियोज़ का डिनोमिनेटर सेम है, Q इधर भी है, Q इधर भी है। तो जिस रेशियो का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशियो बड़ा होगा। तो अब ये भी जाहिर सी बात है कि इन्फिनिटी से B पॉइंट तक यदि आप आ रहे हैं तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ रहा है, वर्क डन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा as compared to bringing the charge from infinity to A। तो इससे ये पता चल जाता है कि न्यूमरेटर जो है W infinity B is greater than W infinity A। तो ये इनइक्वालिटी अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि क्यों VB ग्रेटर होगा VA से। तो अब अगर ये बात आप समझ गए तो VB माने, अब लिख लेते हैं, VB is sorry, this is B not A। VB, and here at point A let the potential be VA and VB is greater than VA। तो यदि B पॉइंट पे हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, इस बात को समझें, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं B पॉइंट पे और फ्रीली छोड़ देते हैं, रखने के बाद एक्सटर्नल एजेंट उसे ले जाके रखता है और बस छोड़ देता है, उसको किधर भी मूव नहीं कराएगा, तो इसका मोशन किधर होगा, ऑब्वियसली यही डायरेक्शन होगा मोशन का, रिपल्सन होगा कैपिटल क्यू का। तो हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को यदि फ्रीली कहीं रखा जाए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि वो B से A की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं, और B पे पोटेंशियल हाई है, VB इज़ ग्रेटर देन VA। ये बात अभी अभी आपको एक्सप्लेन की गई है। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है जो आप समझना है आपको यहाँ पे, वो यही बात समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज को यदि फ्रीली रख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में
तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर उसी पॉइंट बी पे हम एक नेगेटिव चार्ज को रख दें तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, देखिए वो ए की तरफ ना जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि कैपिटल क्यू जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी है, यदि फ्रीली रख दिया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है कि इफ़ इट इज़ केप्ट फ्री टू मूव, तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आएगा। आप अगर ए पॉइंट पे रखें तो आप देखें नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, इधर, और ए का पोटेंशियल लो है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इसका मोशन किधर हो रहा है, लो से हाई पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें लिख लेना चाहिए। एनी पॉजिटिव चार्ज tends to move, tends to move from high potential, high electric potential, better to write electric potential region to low potential, I mean electric potential region. And contrary to this, and contrary to this, a negative charge tends to move from low to high potential, I mean electric potential region. ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे बिल्कुल आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये बहुत काम की बात है। अब इसके बाद हम बिल्कुल इस पोजीशन में हैं अब कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ सकें, जिस टर्म के लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो टर्म है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझना है अब हमें। तो नाउ लेट्स ड्रॉ द वेरी फंडामेंटल डायग्राम related to photoelectric effect। आप देख सकते हैं एक ट्यूब बनाया गया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, एक बार आप ज़रूर उस लेक्चर को देखें इस पूरे डिस्कशन को ठीक से समझने के लिए। यहाँ पे ग्लास शीट थी, ओपनिंग थी जहाँ से लाइट एंटर करेगी, और यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट लिया था हमने, स्क्वायर प्लेट, और इस मेटालिक प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ा है। इसके सामने एक और मेटालिक प्लेट लिया था हमने, और अगर आपको कनेक्शंस याद हों तो कुछ ऐसा था, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है एट हाई पोटेंशियल। अब आप पोटेंशियल का मतलब समझ रहे होंगे, हाई पोटेंशियल से क्या मतलब है, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लो पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव मीन्स लो, जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं। तो अगर हम इस कनेक्शन को देखें तो जो राइट साइड में प्लेट है वो उसका पोटेंशियल हाई होगा, इसको हम V+ लिख लेते हैं, और जो लेफ़्ट साइड में स्क्वायर प्लेट है, मेटालिक प्लेट, इसका पोटेंशियल लो होगा, इसको V- लिख लेते हैं। अब
फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के फेनोमेना को यदि हम याद करें तो क्या होता है वो फेनोमेना, यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्लास ओपनिंग से आती है और मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होती है, सच दैट कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यदि ऐसा होता है तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, एजेक्ट होगा मेटालिक सरफेस से। उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ बना लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम समझते हैं इसके बारे में। पिछले लेक्चर में आपको बताया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद करिए क्या है, एच न्यू इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको हम me भी लिख सकते हैं और सिंपली m इज़ इनफ। ये जो इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, इसमें अब देखिए 3 टर्म्स इस इक्वेशन में हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है जिसको हम एच न्यू कह रहे हैं। एच न्यू क्या है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। तो यदि हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू एच न्यू, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल प्लेट। आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस पे हैं वो एनर्जी को टुकड़ों में एब्जॉर्ब करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। और जो सबसे छोटा टुकड़ा वो एब्जॉर्ब करता है उसी को हम फोटॉन कहते हैं। तो सिंगल फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू, जो यहाँ एक्सप्रेशन मैंने लिखा है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। इस एक्सप्रेशन में ये बहुत क्लियर आप रखिए अपने कॉन्सेप्ट को कि एच न्यू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। आप देखिए ये वेव का कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिंगल फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होगी। और ये सिंगल फोटॉन क्या है, वो एनर्जी का टुकड़ा है, पैकेट है, जिसे मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन एक बार में एब्जॉर्ब कर लेता है उस पूरे टुकड़े को। अब अगली बार दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पैकेट को यानी फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक साथ 2 पैकेट्स को एब्जॉर्ब करे, 2 फोटॉन या 3 फोटॉन को कर ले, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करेगा, एक बार में एक फोटॉन को ही एब्जॉर्ब करेगा। और यदि उस एक फोटॉन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कराने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एजेक्ट होगा। ये कहानी आप पीछे से जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे ये एच न्यू नॉट जो आप राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, ये उसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं इसे। अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर रखें कि यदि उसने एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो पूरे फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एच न्यू नॉट जो एनर्जी है राइट हैंड साइड में पहला टर्म है, इतनी एनर्जी तो यूज़ हो गई किस काम में, उस इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन तो किसी एटम के अंदर ही होगा ना, उस एटम के न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन का फोर्स था उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में इतनी एनर्जी यूज़ हो गई। एच न्यू एब्जॉर्ब किया, एच न्यू नॉट यूज़ हो गई एनर्जी, कहाँ, अपने न्यूक्लियस के फोर्स को ओवरकम करने में और बाहर आने में, एजेक्ट होने में। लेकिन अब वो एनर्जी तो पूरी ही उसने एब्जॉर्ब की है ना, ये वाली जो एच न्यू के बराबर है। तो एच न्यू नॉट एब्जॉर्ब हो गई, बाहर आने में हाफ एम वी स्क्वायर अब उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि एब्जॉर्ब तो पूरा किया है उसने। अब पूरा एब्जॉर्ब किया है तो जो बच गई एनर्जी वो किस फॉर्म में दिखेगी, वो उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी। यानी कि अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा कैसे, v वेलोसिटी से। किधर मूव करेगा,
पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आप देखिए V प्लस जहाँ का पोटेंशियल है उस प्लेट की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अट्रैक्शन किधर होगा इसका इलेक्ट्रॉन का? ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और v वेलोसिटी से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने हाफ mv² रखा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी v लेनी होगी हमें यहाँ। अब इस पूरे डिस्कशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ आता है, अब ये समझेंगे। मानिए कि h न्यू जो लेफ़्ट साइड में मैंने लिखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। h न्यू जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने टोटल एब्जॉर्ब की थी, उस एनर्जी का h न्यू नॉट पार्ट उसे एजेक्ट कराने में हेल्प किया मेटल सरफेस से। अब अगर हम इस mv², हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है, हमें अभी पिछले डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि एनर्जी और वर्क बिल्कुल एक ही चीज़ होती है, दोनों की यूनिट जूल भी होती है, जूल होती है, ये भी आप जानते हैं। तो जितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है, यदि उतना ही वर्क अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, अपोजिट डायरेक्शन मतलब जिधर वो जाने की टेंडेंसी कर रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया जाए और उसे मेटल सरफेस से आगे ना बढ़ने दिया जाए, एजेक्ट तो वो ज़रूर हो जाए, एजेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेक्ट होने के बाद वो फर्दर आगे ना बढ़े, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर दिया जाए, वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया जाए, तो इसके लिए हमें यानी स्टॉप करना है हमें। स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो स्टॉप टर्म है वो यहीं पे आता है। तो यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल सरफेस के ऊपर निकल के तो आ जाए, एजेक्ट तो हो जाए, अपने एटम से बाहर आ जाए, मगर फर्दर वो आगे ना मूव करे, वो स्टॉप कर देना है उसको। यानी स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा हमें? जितनी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी उतना ही वर्क हम अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वर्क का डायरेक्शन तो होता नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अपोजिट का मतलब ये है। अब हम कैसे रोक सकते हैं इस बात को समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? हम एक काम करते हैं, जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हमने दिया है राइट साइड के प्लेट को, यही पोटेंशियल तो रिस्पॉन्सिबल है इसे अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एजेक्ट हो रहा है वो एक लो पोटेंशियल रीजन से V- से V+ की तरफ मूव करने की टेंडेंसी करेगा। ये मैंने अभी ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट में आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने की। लेफ़्ट साइड का प्लेट जहाँ से वो एजेक्ट हो रहा है वो लो पोटेंशियल पे है, बैटरी का कनेक्शन हमने ऐसा दिया है एक्सटर्नल बैटरी का, और राइट साइड का जो प्लेट है वो हाई पोटेंशियल पे है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के जाने की इसकी जो टेंडेंसी है उसको कैसे रोका जाए? तो इसके लिए हम अगर पोटेंशियल का डायरेक्शन बदल दें, यानी कि राइट साइड के बैटरी को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, V- कर दें, और लेफ़्ट साइड के प्लेट को हम V+ कर दें, तो अब जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी थी लेफ़्ट टू राइट जाने की, उस टेंडेंसी को ये पोटेंशियल क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी का यूज़ करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन टेंड करेगा किधर जाने के लिए? राइट साइड में ना जाके लेफ़्ट साइड में ही जाने को टेंड करेगा। इससे क्या होगा कि वो मेटल सरफेस से निकल के तो आएगा, मगर अब फर्दर आगे ना जाके राइट साइड में वो बिल्कुल वहीं पे रुक जाएगा, और हमें उसे सिर्फ रोकना है। तो ये रोकने का काम हम कैसे करेंगे इसे हम देखें। तो हमें जो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि राइट साइड के प्लेट को नेगेटिवली चार्ज लो पोटेंशियल दे रहे हैं और लेफ़्ट साइड को हाई पोटेंशियल दे रहे हैं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला हमें क्या, V+ माइनस V-, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है राइट प्लेट और लेफ़्ट प्लेट के बीच में, इसको हम यदि V से लिख लेते हैं तो यही V वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा।
यदि ये सफिशिएंट है एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, सिर्फ रोकना है, एजेक्ट होने से नहीं रोकना है, एजेक्ट होने के बाद फर्दर मूवमेंट को रोकना है, यानी इस काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो करना है, हाफ mv² को। तो अब ये जो v है इसी को v स्टॉपिंग हम कह देते हैं, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स सच दैट इट स्टॉप्स द फर्दर मोशन ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट। तो अब पीछे के कॉन्सेप्ट्स को ज़रा यूज़ करते हैं कि ये वी स्टॉपिंग अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो, और ये पोटेंशियल कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ऊपर आ जाते हैं अगर डेफिनेशन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जो हमने डिस्कस किया था। ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VBA, यानी कि यहाँ A पॉइंट हम लेफ़्ट साइड वाले प्लेट को मान लें, B पॉइंट हम राइट साइड वाले प्लेट को मान लें, तो VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। अब यदि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा तो देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा। यहाँ जो ये W वर्क डन है, यहाँ पे यदि हम लिख दें हाफ mv², यानी कि वर्क डन एनर्जी के बराबर ले लें, हमें इतना वर्क करना है इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, हाफ mv² एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो वर्क डन की जगह एनर्जी ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय Q जो चार्ज है, इस चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेते हैं, QE से डिनोट कर देते हैं इसे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज विल गिव यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर चाहिए तो हम V स्टॉपिंग को क्या लिखेंगे, हाफ mv² डिवाइडेड बाई QE। Q इज़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसको आप सिर्फ E से भी लिख सकते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल e से ही डिनोट करते हैं, तो आप चाहें तो स्मॉल e से भी इसे लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए, V स्टॉपिंग इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये जो हाफ mv² एनर्जी है ये वर्क डन के बराबर है, वहीं से कंपेयर किया गया है। ये मैंने आपको बॉल के केस में भी लिया था, आप इसको देख लीजिए। इन केस ऑफ बॉल जो वर्क किया गया था वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी, और रिलीज़ करने पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो एनर्जी और वर्क बराबर होता है, ये आप ऑलरेडी पीछे डिस्कशन में जान चुके हैं। तो इसलिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में वर्क की जगह, पोटेंशियल इज़ व्हाट, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, मगर वर्क डन की जगह हमने एनर्जी लिया है। और स्टॉप करने के लिए जो वर्क डन चाहिए वो एग्जैक्टली इसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मान लें 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस लेफ़्ट और राइट प्लेट के बीच देते हैं सच दैट कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को वो रोक दे, तो 12 वोल्ट देने पे या 15 वोल्ट देने पे तो ऑब्वियसली वो रोक ही देगा, क्योंकि आप और ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं दोनों प्लेट्स के अगेंस्ट और रिवर्स डायरेक्शन में दे रहे हैं टू स्टॉप द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम वाली वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इसलिए मैं यहाँ मिनिमम लिख रहा हूँ। द मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल applied across the two plates to stop the photoelectron ejected out of the metal surface।
during the phenomena of photoelectric effect, right? So this is definition for stopping potential. इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। यदि कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।